देख पा रहे हैं। नमस्ते। आई है परियों की रानी। When intensity peaked, he became utterly के गुंडा करती है। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आपको पता है कि हम पहुंच चुके हैं कोची और आज हम कोची से जा रहे हैं कोयम्बटूर और वहां का सफ़र हमारा कैसा रहता है, हम क्या क्या करते हैं, आप सबको दिखाते हैं। तो सबसे पहले DLF का पार्क देख लो आप। यहाँ से चलते हुए घूमते हुए हम बाहर तक जाते हैं और फिर क्या क्या करेंगे आप सबको दिखाएंगे, ठीक है मम्मी। तो ये DLF आपने देखा हुआ है, हमने उठा लिया अपना बैग। अब हमारा एक बैग कम हो गया है, एक वो वाला बैग और एक ये वाला बैग, बस 2 बैग लेकर जा रहे हैं। और अभी इसी ब्लॉग में आप और भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंसान से मिलने वाले हो, और वो है, थोड़ा सस्पेंस बनाती हूँ, सीधा दिखाऊंगी। तो ये देख लो अपना मस्त घूमते हुए मैं और मम्मी पापा जा रहे हैं और आगे अभी आपके फेवरेट इंसान मिलने वाले हैं। देखो DLF की मीनू नीतू पायल, ये सबसे बड़ी वाली जिज मीनू, फिर जिज नीतू और सबसे छोटी ये मैं पायल। ये है जिज मीनू, पहले इस वाले ब्लॉक में रहते थे, तब जिज मीनू के ब्लॉक से बाहर निकलते ये 3 पेड़ थे जिनका इनमें नाम मीनू नीतू पायल निकाला था। लेकिन गाइज एक बात तो है, यहाँ तो ना दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी फ़िलहाल। मार्च के महीने में 100 मीटर चलते ही बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, घूमने आए हैं तो गर्मी भी सहन करेंगे। हाँ, घूम के जाएंगे। और अभी तक की मम्मी की अपडेट यह है कि मम्मी बहुत खुश हैं और मम्मी की तबीयत ठीक है। खुश तो मम्मी रहते ही हैं, पर मम्मी की तबीयत ठीक है। मम्मी की तबीयत का बड़ा गड़बड़ हो जाता है, ज़्यादा टाइम तक सफ़र नहीं कर पाते। पर जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, मम्मी इस बार मेंटली प्रिपेयर होके आए हैं, उनको घूमना ही घूमना है, इसलिए मम्मी की तबीयत एकदम बढ़िया है। और ये पेड़, मम्मी इस पेड़ का नाम पता है आपको? ये देखो कैसे यूँ हाथ का सा छापा लगा हुआ है। गाइस केरला में ही मैंने ये पेड़ देखा है। इस पेड़ का नाम बताना और कुछ अगर इसकी स्पेशलिटी हो तो वो भी बता। दिख रहा है, दिखने में सुंदर लग रहा है, लेकिन कैसे हाथ का चपटा सा नहीं है, तो बताना अगर ये किसका पेड़ है और सिर्फ खूबसूरती के लिए ही है या फिर इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ये DLF का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा, एकदम हरा भरा है ना यहाँ पे, तो घूमने में कितना मज़ा आए एकदम। मम्मी की भाषा में बोले तो एकदम आनंद। हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में इडली डोसा खाने के लिए और अब मम्मी पानी, यहाँ का बहुत अच्छा ट्रेडिशन, ये हमेशा गुनगुना पानी देते हैं, है ना, कभी ठंडा पानी सर्व नहीं करते। तो यही बात कहने के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप गुनगुना पानी देते हो, है ना। अब हमारा खाना आता है, खाना खाते हैं और आगे चलते हैं। तो ये आ गई है इडली और अभी थोड़ा और सस्पेंस बनाती हूँ क्योंकि जो इंसान हमारे पास आया है वो पसीने में आया है। बता रही हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। पहले मैंने बाल बांधे थे, अब तो मैंने बिल्कुल गोल गोल अपना जूड़ा बना लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये हमारा मसाला डोसा, घी रोस्ट डोसा और इडली डोसा। इडली डोसा में आ गए हैं हम। कहाँ घूमने गए थे? इडली डोसा घूमने गए थे। अब खाते हैं फटाफट और चलते हैं। और ये है जिज मीनू की टपरी वाली चाय। अरे सस्पेंस खोल दिया हमारे साथ में। अब हम पहुंच गए हैं आलूआ रेलवे स्टेशन और ये जो छोटी वाली लड़की है, इनको हम पीछे मुड़ने के लिए कहते हैं एक बार। हेलो जीजी मीनू, ये देखो। तो फाइनली आप सब जीजी मीनू को देख पा रहे हैं। नमस्ते, एक बार वंस मोर नमस्ते करो, वैसे ही नमस्ते। चलो भाई, अब हम सब जा रहे हैं कोयम्बटूर के लिए। तो जिज मीनू ने और मैंने बैग ले लिया है और मम्मी पापा आराम से
चलेंगे, बस चलते हैं। गाइस हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन पर और बस इतनी बात थी कि हम रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। फाइनली टाइम से पहुंच गए हैं। विशेष बात यह है कि हम टाइम से पहुंच गए हैं और आराम से वेट कर रहे हैं। वैसे इस ट्रिप में सब कुछ टाइम से ही हो रहा है। कल भी हम 2 घंटे टाइम से पहले एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। पापा हंस रहे हैं क्योंकि पापा की मेहरबानी है, अभी भी हम टाइम से पहले पहुंच गए हैं। और मुझे लगता है हमारी ट्रिप का आधा टाइम से पहले पहुंचने में पहुंचे। ठीक है, तो अब ट्रेन थोड़ी लेट है, हम पहले हैं। हाँ नहीं हम पहले नहीं है, ट्रेन की गलती है, ट्रेन लेट है। हम चाहे कितने भी गलत हो, हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। हम जल्दी नहीं आए, ट्रेन लेट हो गई। ट्रेन बेकार है, पागल है, लोगों को चलाना नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो एकदम सही टाइम पे सही जगह है। ठीक है। अब देखते हैं कि आगे टाइम से पहुंच पाते हैं या फिर टाइम से पहले पहुंच पाते हैं। ऑप्शन भी 2 है, टाइम से पहुंच पाते हैं कि टाइम से पहले, और ऑप्शन नंबर 3 टाइम से बहुत पहले, और ऑप्शन नंबर 4 टाइम से बहुत 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 पहले। तो ठीक है, चलो अब चलते हैं, ट्रेन में बैठेंगे। हंस हंस के मेरे तो आंसू भी आ गए। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पर अभी मम्मी ने इसी बार आई थी तो पता 1 महीने में थोड़ी, पिछली बार बिल्कुल सही था, अब थोड़ी ज़्यादा है। अब चलते हैं सीधा कोयम्बटूर, फिर आगे बताते हैं। देखो सबसे छोटी बच्ची और इनकी सबसे प्यारी सी बुग्गी दिखाओ। ये देखो बुग्गी, बहुत सॉफ्ट है आपकी बुग्गी। आपकी भी छोटी है? कह रहे मेरी भी छोटी है। ये अंबर से आई है परियों की रानी, देखने होती है सबको हैरानी। आ रही है परियों की रानी, देख जिसे होगी पापा को हैरानी। आगे वाह 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 दिल में। ये डाकू देखो भाई, डाकू। मम्मी लो ये खा लो, एक आ दो डाकू बब्बर से है, खा लो। हमने खा लिया एक केक, आपका 2 बच रहे, 2 ही खा लीजिए। जागोगे पाओगे, सोओगे तो बिस्किट खोओगे। मम्मी के साथ तो इससे बुरा मजाक करते हैं, इससे भी भयंकर मजाक करते हैं। ऐसा नहीं, सोना के बाद तो आपका चेहरा पर और भी ग्लो आएगा, एकदम पसीनो चमक रोज है। मैं कह रही हूँ मैंने यार इतनी सफ़ेद क्यों हो, एकदम सफ़ेद ही लगते हैं, बिल्कुल सफ़ेद ही लगते। के गुंडा करती है बुआ के तो गुंडा करती है बिल्कुल ही भी, जैसे बैग चुरा कर भागोगा किडनैप। मम्मी अपना बैग छुपा लो, बिल्कुल भयंकर गुंडा करती है या तो गैंगस्टर। अब हम पहुंच गए हैं कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन, लेते हैं पानी की बोतल और फिर चलते हैं आगे। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं कोयम्बटूर। खुशी इस बात की है कि यहाँ का मौसम कोच्चि से तो बेहतर है। अब आगे देखते हैं कि कैसा मौसम होता है, पर एक्चुअल में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम कैब बुक करते हैं और फिर जाते हैं आदियोगी। हाँ मम्मी, एक्साइटेड हो आप देखने के लिए आदियोगी? तो ये हम हैं अभी कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पर। आप में से कौन कौन कोयम्बटूर के हैं और यहीं आसपास रहते, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी पहले हम जाते हैं आदियोगी और फिर वहाँ दर्शन करेंगे और क्या क्या करेंगे वो आपको दिखाती ही रहूँगी मैं।
सो गाइज अब हम बैठ गए हैं कैब में और आराम से मस्त इन सुंदर सुंदर नज़ारों का मजा लेते हुए आदि योगी जी के पास बस पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ पे इतना सुंदर सब बस नारियल के ही नारियल के पेड़ और इतनी हरियाली, आसमान इतना सुंदर है ना, मतलब व्यू का नज़ारा लेने में भी ना अलग ही मजा आता है। इस पूरे टाइम में तो हमने किसी ने पलक भी नहीं झपकाई क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीजें थी देखने को, आसमान इतना खिला हुआ है ना, तो हमने पूरा सफर बहुत एंजॉय किया। सो गाइज फाइनली पहुंच गए हम ईशा और ये है यहाँ का मेन गेट और पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छा हमारा सफ़र रहा। अब फटाफट एंट्री करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। अंदर क्या क्या होता है, यहाँ अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है तो मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगी, तो बाकी लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस वापस से शेयर करूँगी क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था तभी मैं दोबारा आई हूँ। तो अभी चलते हैं। ये है यहाँ का मेन गेट और अब मैं फ़ोन रख देती हूँ। अब देखो सब चीज़ें जब अच्छे से हो पाएंगी जब हमें घूमने की चीज़ों को समझने की शक्ति होगी, यानी कि एनर्जी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम सब पी रहे हैं नारियल पानी। गाइस हमने कर लिया स्नान, हमने कर लिए दर्शन, ध्यानलिंगा के दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं आदि योगी जी के पास और वहाँ पे लाइट शो भी होता है। जिन लोगों ने मेरे लास्ट के व्लॉग्स देखे होंगे उनको पता होगा। अगर लाइट शो की पूरी वीडियो देखनी है तो वो भी मैंने डाली हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अभी वो जाते हैं और अब मौसम बहुत अच्छा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मम्मी पापा भी इंजॉय कर रहे हैं। हाँ मम्मी, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पापा कैसे लग रहा है? तो हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है और अब जाके आपको आदि योगी जी के दर्शन और करवाते हैं और सुबह आपको और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगी। सुबह पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। आज थोड़ा सा क्योंकि व्लॉग वरना फिर बड़ा हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट व्लॉग बनाऊंगी। तो आज आपको मेन चीज़ें नहीं यहाँ पे सब कुछ मेन है। तो अभी आदि योगी जी दिखाती हूँ, बाकी बारीक चीज़ें आपको कल डिटेल से पूरा प्रोसीजर बताते हुए शुरू से व्लॉग बनाऊंगी। ये अब आदि योगी जी हमें पीछे से दिख गए हैं और अब हम जा रहे हैं इनके सामने। Intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. As he was the first one, the Adi Yogi. He is the Ardhanari, the ideal man, where one खूबसूरत सा रूम और यहाँ की सबसे बढ़िया चीज़ ये देखो, इसमें पानी मिलता है और पीने के लिए ये ग्लास मिलते हैं ईशा के। पियो मस्त रहो। सो गाइस अब हम पहुँच गए अपने रूम पर और अब हम सोएंगे। पूरे दिन के थके हुए तो नहीं है, खैर एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे व्लॉग को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये मेरा और मेरी बहन का बिस्तर और वो जिजमेर रात को बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा रूम, एकदम क्लीन। तो आप ईशा में अगर आओगे तो आपको एकदम क्लीन सामान मिलेगा, एकदम मतलब सब चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी। आज का हमारा दिन बहुत ही व्यस्त रहा, मस्त रहा और अच्छा रहा।
और अभी यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, रूम में भी एसी है, तो गर्मी की कोई टेंशन नहीं है, अब खूब इंजॉय करेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे पहले मैंने कई बार कह दिया बहुत गर्मी है, तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि अब गर्मी नहीं है। अब गर्मी नहीं है। अगर आप लोगों को भी यहाँ पे आना है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। हाँ, आदि योगी और ईशा के बारे में जिजमीनों को ना पूरा ज्ञान हो गया है क्योंकि वो इतनी बार आ चुके हैं। सब अलग अलग इंसानों के साथ आते हैं, लेकिन एक पर्सन कॉमन होता है, वो जिजमीनू होती हैं। और इतने टाइम बाद आपको व्लॉग में जिजमीनू देख के कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। और जिजमीनू के लिए एक ऐसा लग रहा है, देखो और जीजी मेरा। मीनू को, सही में जीजी मीनू देखते हुए तिलक लगाकर और ओम वाली टी शर्ट पहन के देखते हुए। तो आप सब भी आओ, मेडिटेशन करो, खुश रहो, बस जो भी हो खुश रहो, है ना। बिल्कुल। आज का जिजमीनू का ज्ञान यही है, आज का सबको यही ज्ञान दिया है कि खुश रहो। बस खुश रहो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है। तो अब खुशी खुशी मेरा व्लॉग देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।